त्योहार आने की आहट शायद सबसे पहले कैलेंडर नहीं प्रकृति देती है। हवा में थोड़ी ठंडक, आसमान में बादलों की हल्की चादर, पेड़ पौधों पर नई सी ताजगी और साथ ही दस्तक दे रहा है रक्षाबंधन। तो इस बार घर की सफाई और तैयारियों के साथ क्या थोड़ा सा समय खुद को भी दे लें। यहाँ पर दोपहर के 3 बज रहे हैं और बिटिया रानी आ चुकी हैं। तो सुबह उनको पास्ता खाना था तो मैंने बनाया हुआ था, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने उन्हें खाने के लिए दिया। और बगल में मेरी हाउस हेल्पर बैठी थी तो मैंने उसे भी वेज पुलाव और मटर की सब्ज़ी दी। तो दोनों बहुत खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। यहाँ पर त्योहार आने वाले हैं और जैसे ही त्योहार का नाम सुनाई देता है हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? घर की सफाई, पर्दे धोने हैं, अलमारी ठीक करनी है, रसोई चमकानी है और सामान व्यवस्थित करना है और न जाने कितने काम। लेकिन इस बार एक चीज़ थोड़ी अलग कीजिए, त्योहार की सफाई ज़रूर कीजिए लेकिन इस सफाई के बीच खुद को मत भूलिए, क्योंकि अक्सर हम गृहिणियाँ घर को सुंदर बनाने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि खुद की थकान हमें दिखाई ही नहीं देती। सुबह से शाम तक काम करते करते हम सोचते हैं पहले ये काम ख़त्म कर लूँ फिर थोड़ा आराम करूँगी, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। इसलिए इस त्योहार एक छोटा सा नियम अपने लिए बनाइए, घर को सजाना है लेकिन खुद को थका कर नहीं। पूरे घर की सफाई एक ही दिन में करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ थोड़ा थोड़ा कीजिए। जो ज़रूरी है पहले उसे कीजिए और जो सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि त्योहार है तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उसमें थोड़ा आराम दीजिए। याद रखिए, त्योहार साफ घर में मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है खुश मन से मनाना। और जैसे घर की सफाई ज़रूरी है वैसे ही अपने मन की भी थोड़ी सफाई ज़रूरी है। थोड़ी देर बैठिए, अपनी पसंद की चाय पीजिए, अपने बालों में तेल लगाइए, चेहरा थोड़ा संवारिए, अपनी पसंद की साड़ी या कपड़े निकाल कर देखिए। और अगर बहुत दिनों से कोई चीज़ खरीदने का मन है तो सिर्फ इसलिए मत रोकिए कि पहले घर के लिए ले लूँ। यहाँ पर मैं ऐसे थोड़ी देर लेट जाती हूँ, सर को थोड़ा सा लटका कर, बहुत ही रिलैक्स्ड लगता है। आप लोग करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप भी इस घर का हिस्सा हैं और आपकी पसंद भी उतनी ही ज़रूरी है। त्योहार सिर्फ घर में रोशनी का नाम नहीं है, त्योहार अपने अंदर भी थोड़ी सी रोशनी करने का मौका है। इसलिए इस बार सफाई करते हुए अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, बीच बीच में पानी पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए और ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने ऊपर मत लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने घर को किसी और के घर से मत तौलिए। मैंने आपको बताया था कि आजकल पंडित लोगों के लिए खाना रहता है तो बगैर लहसुन प्याज का रहता है, तो समझ नहीं आता कि सब्जियां बनाऊं भी और उसमें टेस्ट भी रहे। तो मैंने आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई तो मैंने सोचा थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूं। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली, साबुत लाल मिर्च और जीरा को ड्राई रोस्ट कर लिया है, फिर जीरा डालकर भिंडी को डाल दिया था। भिंडी अच्छे से पक गई तो फिर उसमें वही जो ड्राई रोस्ट करके हमने रखा हुआ था मूंगफली को, उसे ग्राइंड करके डाल दिया था। और जितने भी बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, उन सबको डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था, मतलब थोड़ी सी हल्की सी खटास रहे भिंडी में, इस टाइप का अमचूर डाला था। और फिर चाहे आप जैसा टेस्ट आपको पसंद हो उस तरीके से डाल सकते हैं। तो भिंडी बहुत ही अच्छी और कुरकुरी बनी थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ एक खिचड़ी की सब्ज़ी डाल दी थी, इसको भी जीरा डाल के ऐसे ही फ्राई कर दिया था और इसमें वही बेसिक मसाले डालकर पका लिया था। तो ये दोनों सब्ज़ी बन जाएंगी, उसके बाद में घर वालों के लिए लहसुन प्याज का सब्ज़ी बनाऊंगी। यहाँ पर जल्दी जल्दी कुकिंग कर लूँगी क्योंकि घर जो रूम थोड़ा सा व्यवस्थित करके आई हूँ उसको सुधारना है। बेटे का वार्डरोब ठीक कर रही थी, अभी बच्चे आ जाएंगे तो उनका वार्डरोब साफ़ होना चाहिए, इसलिए आज से ही थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू कर दी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने घर को किसी और के घर से मत तौलिए, आपसे जितना हो पाता है उतना ही करिए। क्योंकि किसी का घर ज़्यादा सजा हुआ है, किसी के घर में ज़्यादा सामान है, किसी ने बहुत महंगी सजावट की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका त्यौहार कम सुंदर है या आपका घर कम सुंदर है। आपका साफ़ सुथरा सुकून भरा घर, आपकी मेहनत और आपके अपनों के साथ आपकी मुस्कान, यही तो है असली त्यौहार। तो इस बार जब आप घर की सफाई शुरू करें तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिए, मैं अपने घर को सुंदर बनाने के साथ साथ अपने आप को खुश रखने के लिए आज क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर भैया मिर्ची भजिया लेके आए थे तो मैं अपना कुकिंग करने के बाद उसे ही इंजॉय कर रही थी। हाँ, तो जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे
तो हो सकता है जब आप बहुत छोटी सी चीज़ हो, 10 मिनट का आराम, अपनी पसंद की चाय, थोड़ा सा सजना संवरना या बस कुछ देर बिना किसी काम के बैठना, लेकिन वो छोटा सा समय सिर्फ आपका होगा, क्योंकि त्यौहार सबके लिए है, लेकिन उस त्यौहार में आपकी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है। बाहर मैं आई, डिनर हो चुका था, थोड़ा सा वॉक करने आई। इधर मेरी साइड में हाउस हेल्पर बर्तन धो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टहल लिया जाए। और बाहर निकलने के बाद ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो हमेशा इनको कैप्चर करने का मन करता है। और वॉक करते करते मैं उससे बात भी कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, चेहरे पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया है, खुद को पैम्पर नहीं किया है, तो मैं सीधे किचन में आ गई। सब सोने चले गए थे, रात काफ़ी हो गई थी, 10:30 जैसा हो रहा था। तो मैं यहाँ पर आई और बेसन ढूंढ रही थी, तो मुझे बेसन नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो आज ज्वार का आटा यूज़ किया जाए। तो वही ज्वार के आटे पे मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला और दूध डाला। उसके बाद मैंने एक ढक्कन गुलाब जल का डाला और इसको लगाने के बाद मैंने सोचा पता नहीं कैसा फेस रहे, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मैंने स्क्रब भी नहीं किया। और उसके बाद बाहर निकली तो देखा कि मेरी हाउस हेल्पर कपड़े सुखा रही थी बाहर, क्योंकि आजकल बारिश में सूख नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पेस्ट बना लीजिए आप लोग। और इसको लगाने के बाद मुझे लगा इसे तो मैं हमेशा यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये स्क्रब और फेस पैक इसने दोनों का ही काम कर दिया। इतना अच्छा लग रहा था इसको चेहरा को धोने के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि इतना स्मूथ हो गया है चेहरा। और मैंने अपनी हाउस हेल्पर को भी ज़बरदस्ती दिया कि तुम भी लगा लो और मैं भी लगा लेती हूँ। तो हम दोनों ही बात करते करते ये सब कर रहे थे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर अपने आप को पैम्पर करिए। सिर्फ दिन भर घर को मैनेज करना, घर की सफाई करना, यही ज़िंदगी नहीं है। खुद के साथ जीना भी बहुत अहमियत रखता है, खुद को खुश रखना भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि एक समय के बाद कोई काम नहीं आता है। मुझे लगता है कि हम अपने आप को ही काम आते हैं, और कोई दुनिया में कोई भी काम नहीं आता है, न पति न बच्चे, कोई काम नहीं आता। क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई कष्ट होगा या कुछ भी होगा, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, सब जगह ले जाएंगे, आपसे अच्छे से बात भी करेंगे, लेकिन जो आपके शरीर में कष्ट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो तो आपको ही झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए सारी चीज़ों को करते हुए, खुद को मतलब घर को मैनेज करते हुए अपने आप का ख्याल ज़रूर रखें और अपने आप को खुश रखें। बाहर में अगर आप परिवार में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लोगों की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। परिवार में बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जो थोड़े से नेगेटिव टाइप्स रहते हैं, तो उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन इन सब के बीच में भी आपको अपने आप को खुश रखना है। ये मसाज टूल है, मैंने मंगाए थे 2। इसको गुआसा क्या तो बोलते हैं, मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है। मैंने एक चैनल में देखा था, अभी एक मैम ने बताया था। तो वाकई में अगर रात में हम अच्छे से फेस वॉश करके इससे मसाज करते हैं, मतलब मसाज के भी पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, जैसा जैसा करना रहेगा तो उस टाइप से आप लोग सर्च करिए। और काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पत्थर थोड़ा सा ठंडा सा रहता है, और अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकती हैं। तो इस तरीके से मैं रात में ज़रूर आधा घंटे खुद को पैम्पर करती हूँ। और नेल पॉलिश भी काफ़ी दिनों से लगाई हुई नहीं थी, उसको लगाया मैंने, अपने आप को ठीक किया, अपने मूड को ठीक किया। और फिर रात में हमारे सोने का टाइम हो गया। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।